जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ पोस्टें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इशू कर दी हैं। मेरी बात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर स्कीना जी से हुई थी। खुद मेरी अपनी बात हुई, मैंने इस बारे में सारी जानकारी उनसे ली है और ये ख़बर सच्ची, पुख्ती और हकीकत वाली ख़बर है। मैंने उन्हें कहा कि मैडम क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आमिर भाई, ये सिर्फ चंद कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया है। ये पुरानी कुछ वैकेंट पोस्टें थी जो पेंडिंग थी, उन्हीं पोस्टों को हमने फ़िल किया है। नई पोस्टें हमने कोई इशू नहीं की हैं। ये वो पुरानी पोस्टें हैं जो कोर्ट मैटर की वजह से रुकी हुई थी, उन्हीं पोस्टों को हमने दोबारा से जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भेजा है। अब इसमें मैंने उन्हें पूछा कि मैडम आप मुझे बताइएगा थोड़ी सी डिटेल क्या है। इसमें बडगाम डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, उसमें चाडूरा, खाक, खानसा, बीरवा, बीकेपुरा और नागम, वहाँ पे 21 जनवरी 2026 तक आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में त्राल, पामपुर और पुलवामा प्रोजेक्ट आ रहा है, 15 जनवरी तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ब्रंग और अनंतनाग आ रहा है, वहाँ पे आप दिसंबर बताया गया था साल 2025, लेकिन अब डेट एक्सटेंड हुई तो जनवरी के कुछ महीनों तक, इस महीने के अंदर आप लगा सकते हैं। श्रीनगर और कुपवारा बताया जा रहा है, वहाँ पे ईदगाह है, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ हैं और कुपवाड़ा के अंदर भी हैं जो मल्टीपल पोर्शन प्रोजेक्ट के तहत एक्टिव एप्लीकेशंस हैं। विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है विद डेडलाइंस इन जनवरी 2026। जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, 8th पास होनी चाहिए आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए और वर्कर के लिए जो है वो 12th होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 37 साल होना चाहिए। 18 साल से लेकर 37 साल तक, 37 यानी कि 1 जनवरी से पहले आपका होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th क्लास और कम से कम भी 8 तो है, वैसे 10th आप मान कर ही चलें, और 12th तक आपकी तालीम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इसके लिए हैं आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंस आपका होना चाहिए और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। वार्ड, म्यूनसिपल वार्ड के अंदर जो पंच है उसका लिखा हुआ आपके पास बाकायदा जवाजियत के तौर पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एकेडमिक यानी कि वही सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पंच वार्ड का हो या वार्ड सर्टिफिकेट हो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास से जारी की होनी चाहिए। एफिडेविट होना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का और ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, उसके पास आपने जाकर अपना ये सबमिशन ऑफलाइन में सबमिट करना है। आंगनवाड़ी वर्कर के अप्रॉक्सीमेटली 5100 पर मंथ सैलरी होगी और हेल्पर की 2500 से लेकर 3000 तक ही सैलरी हुकूमत ने रखी हुई है। नई वैकेंसीज़ नहीं है, ये चीज़ आप याद रखें। ये जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर कि नई वैकेंसीज़ निकली हैं, ये नई नहीं है, ये वही पुरानी कुछ वैकेंसीज़ पेंडिंग है, उन्हें वापस से दोबारा से जो है वो रिफ़िल करने के लिए हुकूमत ने एक प्रोसेस शुरू किया है। ये कुछ पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट बहुत जल्द फिल करने के लिए तैयार बैठी हुई है और उसी पुरानी वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए हुकूमत ने जो है वो एक बड़े लेवल पे शुरू कर दिया है। जानकारी आपको देना चाहूँगा, जो हमारे पास जानकारी आई है इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए। पहला तो ये है, इन केस अगर आपके पंचायत में आपके वहाँ पे अगर कोई लड़की 8th पास नहीं है तो कोई लड़की 10th पास नहीं है या 8th पास नहीं है तो फिर वहाँ पे क्राइटेरिया वैसा ही रहेगा। और अगर आपकी शादी होगी जहाँ पे आपकी शादी हुई है, जिस घर में आपकी शादी हुई है, आप वहाँ से अपना फॉर्म लगा सकते हैं। आप वहाँ से अपने उस फॉर्म के लिए एलिजिबल या अप्रूवल आपका हो सकता है। जस्ट लाइक अगर आप की शादी राजौरी में हुई है और आप पूंछ के रहने वाले हैं तो आप पूंछ से राजौरी अगर चले गए हैं तो राजौरी के ही पंचायत से या राजौरी के ही उस वार्ड में जहाँ पे आपकी शादी हुई है, आप वहाँ से अपना फॉर्म लगाकर आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं, चाहे आप जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ से ही आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आप जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पंचायत में कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो मैट्रिक पास नहीं है यानी कि जो 10th पास नहीं है, तो वहाँ उस वार्ड में उस पंचायत के अंदर जो है वो 8th वाला भी जो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। इन केस नो मैरिड
कैंडिडेट इज़ अवेलेबल, अगर कोई शादीशुदा अवेलेबल नहीं है तो अनमैरिड कैंडिडेट को भी कंसिडर किया जा सकता है। इन केस अगर एलिजिबल कैंडिडेट अगर नहीं है तो उसमें आप किसी दूसरे कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर सकते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट फॉलो अप। पंच का जो है, वार्ड का जो पंच वगैरह होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, प्रेजेंट अथॉरिटीज़ का साइन होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलत डॉक्यूमेंट होगा तो आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी। बारामूला के सिंहपुरा के लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं, जैसे हाजन पाइन बी के लिए 4 है, नेम ऑफ AWC आ गया तोकीबल, वैसे KP सराय के लिए 4 हैं, कई सारी जगह हैं, अब इतना पढ़कर सुनाएंगे नहीं है। तो इसमें यह है कि एंगेजमेंट ऑफ जो AWHS है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इसमें जो है वो प्रेफर किया जाएगा मैरिड को, और आंगनवाड़ी सेंटर पोषण प्रोजेक्ट के लिए ही ये कुछ वैकेंसीज इशू की गई हैं, जो मैंने आपको बताया है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। कई सारे लोग इस खबर को ऐसे चला रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए वैकेंसीज इशू कर दी हैं या पूरे जम्मू कश्मीर के लिए वैकेंसीज़ हैं, तो इस तरीके की कोई भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। ये चंद ही वैकेंसीज़ हैं, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं, जो पुरानी कोर्ट की पेंडिंग वैकेंसीज़ थी उन्हें ही दोबारा से फिल किया जा रहा है, नई कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है, क्लियर कर दूँ। और जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं उन पर कम भरोसा करें, क्योंकि आप सब लोगों का एक ही चैनल है, वो आपका अपना चैनल है डेली तस्कीन, ये मेरा नहीं है। ये जितने भी मुझे देख रहे हैं आपका चैनल है, जब तक मेरी से कोई खबर ना आए तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पता है व्यूवरशिप के चक्कर में आलतू फालतू अनाब शनाब जो आता है वो बक के चला जाता है। तो ये ऐसे फालतू की बातें, मैंने खुद मिनिस्टर साहिबा से बात की, स्कीना जी से, उन्होंने मुझे वजाहत करके बताया, तो मैंने आप तक खबर पहुँचा दी है। आगे आपका काम इस पर अमल करना या इसको शेयर करना।